इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कर रहा है स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। 4 कंपनियाँ दिए गए हैं, एनटीपीसी, गेल, आईटीसी, एल&टी, इन्फोटेक। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप का पुरस्कार किसको दिया गया है, एल&टी इन्फोटेक को दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेज़बान देश कौन सा है। 2021 का मेज़बान देश आपको पता है, रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और मेज़बान देश कौन सा है, ऑप्शन डी फ्रांस था इस बार 21 का। नेक्स्ट, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 से 20 की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच छात्रों के नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 14.4% की वृद्धि हुई है 2015 से 2020 के बीच में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। किस कंपनी ने, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर। तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है किस राज्य ने रायथू बंधु योजना प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन सी तेलंगाना ने रायथू बंधु योजना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है। स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक है नाथन हैरिस। ऑप्शन नंबर ए नाथन हैरिस। नेक्स्ट, चंद्रशेखर घोष किस बैंक के एमडी एंड सीईओ फिर से बने हैं। तो चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के फिर से एमडी एवं सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मध्य प्रदेश की निशानेबाज है रूबीना फ्रांसिस, जिसने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने। तो अरुणा तंवर पहले ताइक्वांडो एथलीट बने हैं। क्लियर। जर्मनी ने किस देश के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हाइड्रोजन उत्पादन पे हुआ है और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर किया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है। तो ये फेसबुक ने खरीदा है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 से कितने सप्ताह की आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो 75 सप्ताह। नेक्स्ट, 14 मार्च 2021 में मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर किस पर एक बुक जारी किया गया। तो मेरी टाइम इंडिया विजन 2030। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। तो ये ईरान ने किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडऑल 2021 में टेम्पल्टन पुरस्कार इनको दिया गया है। क्लियर। नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधनशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये पृथ्वी वेधनशाला प्रणाली है और पृथ्वी आपको पता होगा कि ये भारत का प्रक्षेपण राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य ने लॉकडाउन में फंसे BPL परिवारों की मदद के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2019 से 10 से 2020 से 21 के बीच पूरे देश में ट्रेन की चपेट में आने से कितने हाथियों की मौत हुई है। तो ये 186 हाथियों की मौत हुई है। IOC ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान है, ये IOC ने जारी किया है और इसके लिए एथलीट की राजदूत बनाया गया वो कौन है, PV सिंधु। नेक्स्ट, मई 2021 में किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। मई 2021 में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है अभी। वो ये केन विलियमसन 1 नंबर पे है ICC के टेस्ट रैंकिंग में।
किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है? तो ये झारखंड ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? ये चीन की कोरोना वैक्सीन है सिनोफार्म। क्लियर। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो ये राहुल द्रविड़ थे। ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच थे श्रीलंका दौरे पे। हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें बायजूस को भी शामिल किया गया है और जियो प्लेटफॉर्म दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली के सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यानी विराट कोहली ने 2000 अभी तक बनाया था सबसे तेज रन, लेकिन अब ये बाबर आजम ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लियर। शूटर दादी के नाम से विख्यात प्रसिद्ध शूटर चंद्रो तोमर का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। वह किस राज्य से? तो ये शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो मारुति सुजुकी ने कर्नाटक बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये भारत और नीदरलैंड ने रणनीतिक साझेदारी की है। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन स्थल है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष चंद्रमा पर आश्रित रोवर भेजने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने 2022 में अपना चंद्रमा पर आश्रित रोवर भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट, निम्न में से किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया? तो डल झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया। निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2021 में किस राज्य में स्थित टिहरी झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो टिहरी झील, आपको पता होगा कि टिहरी झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में ये वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। क्लियर। आगे, अप्रैल 2021 में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़ी रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ग्रीस के साथ। ऑप्शन नंबर सी। NHAI ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और ये 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है 18 घंटे में। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो क्रिकेटर कौन है? कपिल देव। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, हरियाणा के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के बाद ये झारखंड ने भी ये घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, वैश्विक पुनरावर्तन यानी रिसाइकलिंग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी है? तो ये मालदीव के साथ। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 139 है। नेक्स्ट, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन स्पेशल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जूनियर वीमेन स्पेशल चैंपियनशिप से हॉकी का, और इसको हरियाणा ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस। मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व द्वारा किस देश में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया? तो ये कोमोरोस में भेजा गया। ऑप्शन सी।
निम्न में से किस कंपनी ने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ समझौता किया है? तो क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए नोकिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में अलमगम डार्ट नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये अलमगम डार्ट है और ये किसके बीच हुआ है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ है, ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी एक छूट गया है, यहाँ पे होगा 22 मार्च 2021 और यही सही होगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 मार्च 2021 को मोदी जी द्वारा जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। क्लियर?